हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका सीएसआर नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और आप सभी का पेपर अब बस बहुत ही नज़दीक है। तो आपका एक बहुत बड़ा डाउट है जो आजकल मुझे कई बार मेल पे या मैसेजेस में देखने को मिला है, वो ये कि कितने मार्क्स हैं जो आपके लिए सेफ़ होंगे आपके जीआरएफ निकालने के लिए या नेट निकालने के लिए। तो मेरी आज की वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कितने मार्क्स हैं आपको लाने चाहिए ताकि एक सेफ स्कोर आपके लिए हो कि आपका सीएसआर नेट या जेआरएफ निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए कितने मार्क्स आपको लाने हैं या कितने क्या कहते हैं कट ऑफ आएगी, ये डिपेंड करता है पूरा पेपर पे। और ये आपने कई बार देखा भी होगा कि कट ऑफ आपकी काफ़ी ज़्यादा वेरी भी करी है। अगर आप देखेंगे मतलब 117 भी आपकी मैक्सिमम गई है और 95 भी आपकी कट ऑफ गई है। जनरली केस में अगर नेट की बात मैं करूँ कम से कम या जीआरएफ की कट ऑफ की बात करूँ तो 95 तक भी गई है, 117 तक भी हाईएस्ट गई है। तो कहने का मतलब पेपर ऐसे भी आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चले जाती है और पेपर ऐसे भी आते हैं जिनमें बहुत लो कट ऑफ चले जाती है। तो यानी उसी के हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर हाँ, उसी के हिसाब से हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ कितने नंबर हैं कि जो आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है कि आपका जिसमें एक श्योरिटी हो जाएगी कि आपका उसमें होएगा ही कि होएगा, कि उसमें आपका होएगा या नहीं होएगा। सेकंड, आप मार्क्स वर्सेस रैंक भी पूछते हैं। तो देखिए, मार्क्स वर्सेस रैंक का भी मैं आपको इसमें बता दूंगा और ये ज़्यादातर डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे ही, कट ऑफ पे ही, कि कट ऑफ से अगर आपके कितने नंबर ज़्यादा हैं तो कितनी रैंक आ सकती है और कितने नंबर पे आप टॉप कर सकते हैं और कितने नंबर पे आप टॉप 10 या टॉप 100 में आ सकते हैं। तो ये जरूर मैं डिस्कस कर दूंगा। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं। एक पूछते हैं कि इस बार का पेपर हार्ड आने वाला है या ईजी। तो देखिए, मैं इसके लिए कहूँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पेपर हार्ड आएगा या ईजी आएगा। क्योंकि देखिए, पहला ऐसा कहा जाता था और देखा भी गया था कि जून का पेपर जो होता था थोड़ा हार्ड आता था और दिसंबर का थोड़ा इजी आता था, अगर जब 2 बार पेपर होते थे। पर इस बार जैसे कि आपको पता है आपका ये पेपर दोनों का ही कम्बिनेशन है, मतलब दिसंबर का पेपर भी ये हो रहा है और आपके जून का पेपर भी हो रहा है। तो इसलिए देखिए, कोई प्रेडिक्शन नहीं लगाई जा सकती कि पेपर आपका हार्ड आएगा या ईजी आएगा। तो मैं यही कहूँगा, आप बस तैयार रहिए पेपर के लिए। और अगर हार्ड आता है तो मुझे लगता है तब भी बहुत अच्छा होता है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है, ताकि उन्हें एक पूरा मौका मिलता है खुद को साबित करने का। क्योंकि उन्हें पूरे साल पढ़ा है तो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा बेहतर आती है चीज़ें। पर हाँ, अगर इजी आता है तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि देखिए जो लास्ट फेजेस में भी पढ़ते हैं वो भी ज़्यादा जल्दी से कंपटीशन में आ जाते हैं। बाकी दोनों ही कंडीशन में मैं कहूँगा आपको तैयार रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप चीज़ों को सही करते हैं तो मुझे लगता है आप कैसे भी पेपर आए आप अच्छा कर लेंगे। सेकंड डाउट आप ये पूछते हैं क्या सीट्स इस बार इंक्रीज होंगी अगर पेपर जैसे आपका 2 एक साथ मर्ज हो रहे हैं। तो देखिए, सीट्स इंक्रीमेंट का कुछ भी सीएसआर ने या यूजीसी ने नहीं कहा है। तो देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सीट इंक्रीज होंगी। आप मान के चलिए आपकी सेम ही सीट रहने वाली है अभी फिलहाल तक। थर्ड, आप पूछते हैं कि अभी भी एग्ज़ाम मतलब चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, पोस्टपोन हो सकता है। तो देखिए, इसके चांस आप बिल्कुल ना के बराबर समझिए और पोस्टपोन आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मुझे लगता है। और बाकी मुझसे पूछे तो मुझे तो लगता ही नहीं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। अब आपका एग्ज़ाम टाइम पे ही होना है, तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपको यही पढ़ना है और मतलब तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपकी यही डेट है और इसको ही आप एक्सेप्ट करिए। और अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो अच्छी बात है, और अभी भी कोई डाउट है तो इन 2-3 दिनों में आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि आपके कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए ताकि आपको ये लगे कि आप जीआरएफ निकाल लेंगे या नेट निकाल लेंगे। तो मैं जनरल कैटेगरी से लूँगा, बाकी उससे आप अपने हिसाब से ओबीसी या डिफरेंट कैटेगरी में अगर आप हैं तो उस हिसाब से नंबर कम कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर आपकी कट ऑफ 100 के लगभग आती है ना, यानी लोअर कट ऑफ अगर आपकी आती है, जैसे पेपर जब टफ आ जाता है, तो देखिए अगर आपके 110 प्लस आप ले आते हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम जीआरएफ निकाला तो 101 पे कट ऑफ थी और 112 मेरे मार्क्स थे, तो 52 मेरी रैंक थी। तो उस हिसाब से यानी 10-12 मार्क्स अगर आप ऊपर ले आते हैं तो आपके टॉप 50 में रैंक आ जाती है लगभग। तो वैसे ही अगर मैं दूसरा बताऊं आपको, दूसरी जो कट ऑफ आई है उसके बाद 105 आई है, फिर 103 आई है बीच में। तो यानी आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आपकी जो कट ऑफ गई है ना, वो 105 से नीचे नीचे गई है। यानी पेपर आपके जो आ रहे हैं बहुत ईजी आ रहे हैं पर ना इतने हार्ड आ रहे हैं। यानी मतलब एक मीडियम, या आप कह सकते हैं कि हार्ड की तरफ जा रहे हैं, मीडियम टू हार्ड कह सकते हैं। मतलब मीडियम ही नहीं कह सकते, मीडियम टू हार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम इस बार का पेपर लगाए, आप ये मानिए मीडियम टू हार्ड की तरफ जा रहे हैं, तो 105 मैक्सिमम कट ऑफ मान के हम चलें तो आपके लिए एक सेफ स्कोर में अगर बोलूँ तो 115 मान के चलिए, आप 10 मार्क्स का मार्जिन ले चलें ताकि
आप ये समझ लीजिए आपका 115 में जनरल में अगर आप कैटेगरी में तो जीआरएफ पक्का है बिल्कुल। मतलब 115 अगर आपके आते हैं तो आपको जीआरएफ हो जाएगा। और ये स्कोर मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी केस में पेपर बहुत ईजी भी आता है तो भी 110 या 12 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाती ज़्यादातर केसेस में। आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ 2016 तक मैं अगर बताऊँ 2016 तो 117 गई है बस, 117.5 या 117। तो 100 मतलब 15 यानी बहुत अच्छा एक ऐसा सेफ स्कोर है। अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि किस में आपका जीआरएफ बिल्कुल आप क्लियर समझिए, 115 है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिल्कुल इजी पेपर आप लेते हैं, बिल्कुल इजी, तो 120 आप बिल्कुल सेफ स्कोर माने। बाकी मेरा तो 115 में मान के बोलूँगा आपको। 115 स्कोर आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक ऐसा स्कोर है, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने नंबर आप ले आते हैं और ये ऐसी कैलकुलेशन आपने अपने दिमाग में बना रखी है, तो 115 आप मान के चलिए जिसमें आपका जीआरएफ पक्का है, श्योर है। अब रैंक वर्सेस मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि 101 में 10+ मार्क्स में और या 15+ मार्क्स में आपके टॉप 50 के अंदर आप एंटर कर जाते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि यानी कितनी भी कट ऑफ अगर आती है उससे 10-15+ मार्क्स अगर आपके ऊपर आते हैं तो आप आराम से टॉप 50 में एंटर कर जाते हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा अगर आप जनरल कैटेगरी में जीआरएफ निकालते हैं, यानी जितनी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जीआरएफ की है उतने अगर आप नंबर ले आते हैं या उससे 1 मार्क्स ऊपर ले आते हैं, तो आप ये समझिए आप टॉप 100 में हैं। मतलब आपकी रैंक टॉप 100 में आनी ही आनी है। तो अगर आप रैंक की पूछते हैं कि आप टॉप 100 में कितने में आएंगे, तो वो है आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ पार कर लेते हैं जीआरएफ की तो आप टॉप 100 में। अगर आप 10+15 मार्क्स ले आते हैं तो आप टॉप 50 में। टॉप 20 की मैं अगर बात करूँ तो देखिए जो लास्ट ईयर से जो ट्रेंड देखा गया 130 से 145 के बीच में ही टॉपर रहा है, यानी 130 से 140 के बीच में ज़्यादातर केस में तो ऐसे टॉपर मिल गया है। तो यानी आप देखेंगे तो यानी 40 मार्क्स प्लस का मार्जिन अगर आप ले लें, जितनी कट ऑफ आई है उसमें आपको टॉपर मिल जाता है। यानी 101 की आई है तो 141 में तो आपको श्योरली टॉपर मिल जाएगा। तो इतने में अगर टॉपर मिल जाता है आपको, यानी 145 या 141, 140 से 145 का एक अगर आप मार्जिन मान लें तो उसमें आपको टॉपर मिल जाता है, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ रैंक आप मान के चलिए। तो अगर आपको बिल्कुल ये चाहिए कि आप कितने में टॉप करेंगे, तो ये समझ लीजिए जितनी कट ऑफ आएगी उससे अगर आपके 40+ मार्क्स हैं या 45+ मार्क्स हैं तो 100% केस में आप टॉप 5 में आ जाएंगे। और अगर टॉप 20 बच्चों की मैं बात करूँ तो टॉप 20 आपके वही 25 से 30 मार्क्स के बीच में लगभग आपके ज़्यादा हैं कट ऑफ से, या 20 से 30 के बीच के आप स्लॉट में, तो आप टॉप 20 में हैं आराम से। तो ये एक आपकी कट ऑफ रहती है। अब देखिए स्लॉट्स में इसलिए बता रहा हूँ, देखिए डिपेंड करता है ये सब कट ऑफ पे, और कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, पेपर पे। तो यानी अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो आप ये मान के चलिए आपके पेपर हार्ड है किसी भी से। तो इसमें सबसे जानने जरूरी बात यही है कि पेपर अगर आपका हार्ड है तो आप मान के ही चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है 105 से नीचे नीचे आएगी। पेपर मीडियम है आपका तो 110 से नीचे नीचे आएगी, और इजी है तो मैक्सिमम आपकी कट ऑफ 112 तक आएगी, यानी 112 से नीचे ही आएगी, 108 से 112 के बीच में। और मीडियम के 105 से 108 के बीच में, 104 से 108 के बीच में मान लीजिए। और हार्ड के लिए आपके 95 से 101 के बीच में ये एक लेवल रहता है। तो उसके बाद आप वही 10-15-20 मार्क्स ऊपर नीचे करके आप समझ लीजिए आपकी रैंक क्या बनने वाली है। तो ये एक ओवरऑल मतलब आपका मार्क्स वर्सेस रैंक का था। और साथ में सेफ स्कोर भी मैंने बता दिया, 115 आप एक बहुत सेफ स्कोर मानिए जनरल कैटेगरी में जीआरएफ के लिए, उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी में लगा लीजिए अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी अब मैं आपको यही कहूँगा, देखिए ये तो वो चीज़ें जो मैंने आपने पूछी मैंने आपको बता दी, पर फिर भी मैं ये कहूँगा देखिए सब डिपेंड करता है पेपर पे। आप बिल्कुल ये सोच के मत जाइए प्री एज्यूम करके इतने लाने ही लाने। हाँ एक स्कोर आपके मन में होना चाहिए कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप 50 मार्क्स की करें, आप सोचे पेपर इतना हार्ड आएगी 50 मार्क्स में ही हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही रेयर चांस है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पर हाँ आप बिल्कुल ये भी श्योर करके ना जाएं, मतलब ऐसा समझिए कि आपको 110 का ही आता है तो 110 का ही करना है आपको। मतलब ऐसे भी आप इतना रिस्क ना ले लें कि 114 का करके आ जाएं और सारा नेगेटिव करवा के अपने जो 110 बन रहे थे वो भी आप 90 में ही छोड़ दें। मतलब ऐसा हो सकता है कि क्या पता कभी कभी आप 110 पे मतलब जीआरएफ ना कर पाएँ, पर ऐसा भी आपके साथ ना हो कि आप इतने रिस्क ले लें कि आपका जो नेट हो रहा था वो भी ना हो पाए। तो मैं कहूँगा ये बैलेंस आपको अपने आप से रखना है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आपको बैलेंस पेपर अटैम्प्ट करना है, और कैसे आपको पेपर के हिसाब से अपने मार्क डिसाइड करने कि आपको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, या कितना कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो आने वाली है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, मतलब क्या आपका कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटिव मतलब क्या आपका कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, वो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको कैसे पेपर में चीज़ें अच्छे से करनी है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।